दैनिक राशिफल में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं 11 सितंबर 2024 के राशिफल की। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि की। संपूर्ण चर्चा होगी नवतारा के हिसाब से और नक्षत्रों के आधार पे। उसी आधार पे मैं उपाय बताऊंगी, क्योंकि राशियां तो बहुत बड़ा एरिया होता है, नक्षत्र छोटी चीज होती है, नवतारा उससे भी ज़्यादा सटीक बैठती है, इससे भी भविष्यवाणियाँ। तो शुरू करते हैं राशिफल। वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में जय महाकाली अवश्य ही लिखिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं जिनका इसमें वर्णन किया जाएगा। उपाय भी बताऊंगी मैं नक्षत्रों के हिसाब से ही। अश्विनी, भरणी और कृतिका, कृतिका के स्टार्टिंग के। तो आज मेष राशि वालों की थोड़ी सी बुद्धि काम कम करेगी। बुद्धिमान काफ़ी रहेंगे, गुरु की दृष्टि है, परंतु बुद्धि होते हुए भी कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। थोड़ी सी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। तो ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है। हालांकि आपके विदेश से संबंधित सारे कार्य आज बढ़ने वाले हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका काम, कारोबार, व्यापार है तो वो आपका अच्छा चलेगा। अचानक से धन प्राप्ति की स्थितियां भी निर्मित हो रही है। कोई नया पैसा भी आ सकता है और कहीं से रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है। आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी है, किसी के लिए गलत नहीं बोलना है। साथ ही साथ वाद विवाद, कलह से भी आपको दूर रहना है। मूड स्विंग की परेशानी आज रह सकती है। घर के कामों पे आपका सारा धन खर्च होएगा। आप के पास कोई कमी नहीं रहेगी। धन भी आ रहा है, कैरियर भी सही चल रहा है, व्यापार भी सही चल रहा है, परंतु अंदरूनी रूप से परेशानी रहेगी। अंदरूनी रूप से परिवार के अंदर, पारिवारिक जीवन में परेशानी रहेगी। आपको किसी न किसी चीज़ के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ जा सकती है। हो सकता है कि आपको अपनी संतान के कारण परेशानी हो, या अपने लाइफ पार्टनर के कारण परेशानी हो, या बाहर के लोगों के कारण परेशानी हो, परंतु कुछ अंदरूनी चीज़ आपके चलती रहेगी। दिमाग में तनाव चलता रहेगा, आप शांति से नहीं बैठेंगे, बेचैनी रहेगी। कारोबार में फिर भी अचानक लाभ हो रहा है, संतान की भी उन्नति होगी और आर्थिक रूप से सभी मामले, कारोबार, व्यापार सब अच्छा चलेगा। कुछ नया भी आप आज कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है मेष राशि वालों के लिए कि वो व्यापार में कुछ नई रणनीति अपनाएंगे, कुछ नए सीक्रेट्स उनको पता लगेगी और उनको अप्लाई करेंगे वो भविष्य में, तो बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। तो इस हिसाब से सही है। स्टूडेंट्स को अपनी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। थोड़ा सा मन व्यग्र रह सकता है, इस कारण से आपके रिजल्ट भी उससे प्रभावित होंगे। आरोप प्रत्यारोप, मेष राशि वालों को बच के रहना आरोप प्रत्यारोप से। न तो किसी पर आरोप लगाए, न कोई आपके ऊपर लगाए। ऐसी स्थितियाँ आप बना करके अपने मन में चले। तो इस तरह से आपका दिन सही चल रहा है। लाइफ पार्टनर का आपको सहयोग मिल रहा है। लाइफ पार्टनर का सम्मान करें। जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ की स्थितियां भी निर्मित हो रही है। अब आज का जो पंचांग चल रहा है वो अष्टमी तिथि रहेगी 11:46 तक। इसलिए आप माँ काली की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें या श्री सूक्त का पाठ करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा अगर आप माता के भक्त हैं तो। प्रीति योग चल रहा है 11:55 तक। तो जिन भी लोगों को मित्रता करनी है, जिनको नहीं करनी है, उसका भी अभी मैं प्रीति योग का उपाय बताऊंगी। राशि चलेगी वृश्चिक, पूरे दिन चलेगी रात्रि 9:22 तक। और नक्षत्र ले रहा है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा यानी कि गंडमूल नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है। आज जो भी बच्चे पैदा होंगे 9:22 शाम रात्रि तक, वो सारे गंडमूल में पैदा होंगे। उनकी शांति 27 दिन बाद जब ये वापस नक्षत्र आएगा ज्येष्ठा, उस दिन करानी जरूरी है। विष्टिकरण है जो कि एक अच्छा योग नहीं कहलाता, भयंकर योग कहलाता है। विष्टि का जो टाइमिंग है वो 11:35 तक है। तो सभी लोगों के लिए आज 11:35 तक कोई भी नया कार्य शुरू उनको नहीं करना चाहिए। आज का राहु काल 12:23 से स्टार्ट होके 2 बजे के आसपास तक चलेगा। कोई भी यात्रा करनी है आपके लिए तो यात्रा के लिए दिशाशूल लगा हुआ है नॉर्थ के अंदर, तो नॉर्थ की यात्रा करने से बचे। और राहु का वास भी साउथ वेस्ट में चल रहा है, इसलिए अपनी कोई सी भी यात्रा करें तो कुछ कदम पहले आप ईस्ट में चलें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब एक चीज़ और है आज के दिन कि आज रवि योग भी लग रहा है, जो रात को 9:22 से लगेगा, जब ये चंद्रमा चेंज हो जाएगा, जो पूरी रात रहेगा और सुबह 6:11 तक भी रहेगा। तो जिनको कोई खास काम करना है रात को कर सकते हैं, तो 9:22 के बाद आप कर लीजिए। अब नक्षत्रों के हिसाब से चर्चा कर लें। देखिए, अश्विनी, भरणी और कृतिका 3 नक्षत्र आते हैं आप लोगों के अंदर। तो जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनके लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उनको ज्येष्ठा नक्षत्र का जो साथ मिल रहा है वो उनको अति मित्र का साथ मिल रहा है। अति मित्र यानी कि आप प्रीति योग भी चल रहा है, तो इसलिए आपको कोई मित्रता करनी है, कोई नया स्टार्टअप करना है तो आधे दिन के बाद आप शुरू कर लीजिएगा जब विष्टिकरण हट जाएगा।
तो कोई भी मित्रता करना, कोई बिजनेस डील साइन करना, कोई अनुबंध करना, कोई पेपर पे साइन करना या कोई स्टार्टअप करना, कुछ भी XYZ कोई से भी आपको कार्य करने हैं, आप 18 अश्विनी नक्षत्र वाले आराम से कर सकते हैं। जिनका नक्षत्र भरणी है और जिनकी मेष राशि है, तो भरणी नक्षत्र वालों के लिए भी अच्छा दिन है आज का। मित्र तारा का उनको साथ मिल रहा है, उनके लिए भी आज का दिन बढ़िया है। कोई भी नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं आप तो 11:35 के बाद से लेकर के 12:23 के बीच में कर लीजिए, या फिर आप 2 बजे के बाद कीजिए, आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। और जिन लोगों का मेष राशि और कृत्तिका नक्षत्र पड़ रहा है, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र 2 राशियों में आता है, मेष में भी आता है और वृषभ में भी आता है, परंतु अगर आपकी मेष राशि और कृत्तिका नक्षत्र है, आज का दिन आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। आपको कोई भी यात्रा आज नहीं करनी चाहिए, कोई नए स्टार्टअप नहीं करना चाहिए, कोई नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और ना ही कुछ बड़ा करने की आप कोशिश न करें, क्योंकि वध तारा का साथ है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सामान्य रूटीन के कार्य आप कीजिए। अब उपाय की चर्चा कर लें मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आज आपको बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं चंद्रमा, इसलिए आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। जितना ज़्यादा आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे आपको फ़ायदा होगा। सरस्वती आराधना करना, गायत्री मंत्र के जाप करना, बेहतर परिणाम दिखे जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य ही लिखिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के चंद्रमा की जो स्थिति है, इनके चल रहा है चंद्रमा 7वें भाव के अंदर। 7वें भाव में जब भी चंद्रमा आता है तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है, हालांकि धन की आपूर्ति बराबर बनी हुई रहती है, परंतु मून स्विंग की स्थितियां निर्मित होती है, क्योंकि इनकी सीधी दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रही है। तो चंद्रमा सप्तम में आके आपके मूड को स्विंग करेगा, कभी आप उदास होंगे, कभी प्रसन्न होंगे। तो अपने मनोबलों पे, अपने भावनाओं पे आप कंट्रोल करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये चंद्रमा चल रहा है बुध के नक्षत्र में, इस कारण से आपके काम कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आय की स्थिति सही है। जॉब के अंदर आपको अपने कार्यों को पेंडिंग नहीं रखना है, पूरा कार्यों को करके चलना है ताकि सही रहे। आज आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने की स्थितियां भी निर्मित हो रही है, कोई आपके ऊपर आक्षेप लगा दे, इसलिए आप विपरीत के साथ वार्तालाप करते समय विशेष ध्यान रखें। अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखें, अपने जो व्यवहार है और अपनी बॉडी लैंग्वेज है उनको आप गरिमापूर्ण बना के रखें। साथ ही साथ अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वर्क प्लेस के ऊपर विपरीत के द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए किसी को मौका न दें अपने काम में गलती निकालने का। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अचानक यात्रा का योग भी बन रहा है, यात्रा आपके लिए ठीक है, आप कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपके इस चंद्रमा पे पड़ रही है, इस कारण से, और लग्न में भी आपके गुरु चल रहे हैं, इस कारण से आप काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे। बुद्धिमत्ता से आप सामने वाले के मन की बात जान जाएंगे और आपका जीवन साथी भी आज आपको सपोर्ट करेगा। कुल मिला के देखें तो अच्छी स्थितियां हैं आपके वैवाहिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए। पैसा भी आपके पास आता हुआ दिख रहा है। अब परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, इसलिए विषय योग बना हुआ है, इस कारण से मूड स्विंग हो सकता है। राहु की भी दृष्टि है, इसके कारण से बुद्धि थोड़ी सी खराब होगी, परंतु आप गुरु के उपाय करते हुए चलिए, गुरु को मजबूत करते हुए चले तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो आपको आज गुरु के, अगर आप उपाय नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु आपके अष्टमी इष्ट भी बनते हैं, तो आपको क्या उपाय करना है नक्षत्रों के हिसाब से अब हम चर्चा करते हैं। तो आज पंचांग देखें तो आज अष्टमी तिथि है 11:46 रात्रि तक। इस कारण से आप माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप आप कीजिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करने से समस्त परेशानियां आपकी दूर होगी। या दुर्गा सप्तशती के स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पेज है उस पर 7 मंत्र दिए हुए हैं, उनका जाप कीजिए। आज प्रीति योग चलेगा रात को 12 बजे के आसपास तक, 11:55 तक। तो इस प्रीति योग का यूज़ आपको करना है। कौन से नक्षत्र वाले यूज़ करेंगे उसका भी वर्णन करूंगी, क्योंकि आपकी वृषभ राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। इन तीनों नक्षत्रों में से किसको क्या काम करना है वो भी मैं नक्षत्रों के हिसाब से चर्चा करने ही वाली हूँ। पहले देखें कि आज वृश्चिक राशि का चंद्रमा है 9:22 तक, और 9:22 के बाद रवि योग शुरू होगा रात को। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आप रात को 9:22 पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पूरी रात रहेगा। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है जो कि बुध का है। बुध का नक्षत्र जब भी रहे, जब गायत्री मंत्र का जाप अवश्य ही करनी चाहिए, इससे हमारी बुद्धि और डिसीजन दोनों सही होते हैं।
आज 11:35 तक वृश्चिकरण है, जो कि अशुभ योग होता है, इसलिए 11:35 तक कोई भी शुभ कार्य न करें। राहु काल आज का 12:23 से स्टार्ट होकर 1:56 यानी कि 2 बजे के आसपास तक रहेगा। तो महत्वपूर्ण कार्यों को आप 2 बजे बाद भी कर सकते हैं या 11:35 के बाद भी कर सकते हैं। शुभ दिशा जो आज की है वो है पूर्व दिशा। उत्तर दिशा की आज अशुभ है, दिशा शुभ लगा हुआ उत्तर दिशा में। अब नक्षत्रों के हिसाब से चर्चा करते हैं। देखिए, वृषभ राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। पहला है कृतिका के 1-2 चरण आते हैं, तो वो कृतिका वालों के लिए आज का दिन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। अगर आपकी वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आज कोई स्टार्टअप नहीं कीजिए, कोई नया खरीदारी, कोई बड़ी खरीदारी, कोई पेपरों पे साइन, कुछ भी मत कीजिए। कृतिका नक्षत्र वालों को आज जैसे तैसे दिन को निकालना है। अब जिन लोगों का जन्म वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों के दिन बहुत ही बढ़िया है। उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है, कोई मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, कोई कार्य सिद्धि कर सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, कठिन कार्य आज आप कीजिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी। मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए आज रुकावट भरा दिन है। आज जो भी कार्य करेंगे उनमें रुकावटें आएगी, तो आपको ये मान के चलना है आज अपने दिमाग में कि कार्य पूरे होंगे, परंतु रुकावट के बाद पूरे होंगे। इसलिए आज कोई बड़ा काम न करें, कोई बड़ा स्टार्टअप न करें, कोई नया काम आज से स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि उसमें रुकावटें आने वाली है। तो नक्षत्रों और नव तारा के हिसाब से मैंने ये बताया, जो कि बिल्कुल सटीक आपके लिए दिन इस हिसाब से बीतेगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य ही लिखिए। अब आप बात करते हैं वृषभ राशि, मिथुन राशि जेमिनाइन की। जेमिनाइन के जो चंद्रमा चल रहे हैं ये छठे घर में चल रहे हैं। छठा घर यानी कि रोगों का, ऋणों का और शत्रुओं का। छठे घर में चंद्रमा चल रहे हैं और बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं। बुध के नक्षत्र में इसलिए ठीक है क्योंकि ये बुध का घर ही कहलाता है कालपुरुष की कुंडली में। तो आपके लिए बुध आदित्य योग तो थर्ड भाव में चल रहा है और थर्ड के स्वामी है ये आपके बुध देव। तो आपका पराक्रम आज बढ़ा चढ़ा रहेगा। राहु की दृष्टि में आ जाए और शनि की दृष्टि में भी है, इसलिए मूड स्विंग हो सकता है। मानसिक तनाव आपके मन में बराबर चलता रहेगा। कार्यों में सफलता भी बराबर चलती रहेगी, परंतु फिर भी आप अपनी परेशानियों की पोटरी को अपने माथे पे, अपने कमर पे लेके घूमते रहेंगे। वर्कलोड भी आपके पास अधिक रहेगा। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में है तो मान के चलिए पार्टनर के कारण आपके कार्य बाधित होंगे आज। कैरियर और बिजनेस सब कुछ अच्छा चलेगा, परंतु कार्य में थोड़ी सी रुकावट जो लोग रिलेशनशिप में उनके आने वाली है। हालांकि आपके ऊपर वर्कलोड अधिक होएगा या कोई कार्य में रुकावट, 2 में से एक काम होएगा। विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। विदेशी व्यापार है आपका, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित, तो आपके लिए बढ़िया दिन चलने वाला है। जो लोग बुद्ध से संबंधित काम कारोबार से जुड़े हुए हैं, यानी कि लेखन का कार्य करते हैं, टीचिंग का है, या जो लोग प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित है, उन लोगों के लिए बढ़िया है। सीए वालों के लिए भी बढ़िया है। रुका हुआ धन आपको मिलने का चांसेस बन रहे हैं। सोचने की क्षमता को आप विकसित कीजिए, नए आइडियाज़ लाइए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। आज प्लानिंग बनाने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का दिन है, इस और ध्यान दीजिए अपने काम कारोबार में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल बच के रहिए, पूरी तरह से शांत रहिए। आज का दिन जैसे तैसे निकाल लीजिए, क्योंकि छठा घर है, ये भी परेशानियों का ही घर कहलाता है। पेट से संबंधित प्रॉब्लम, कफ, गले, नाक, सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ मानसिक तनाव भी रह सकता है, इससे भी बच के चलना है। लव लाइफ की बात करें तो ओवर रिएक्टिव न हो, झुंझलाहट न लाएं। जितना हो सके विवाद को टाल के चलने का प्रयास आप करें। आप विवाद करना नहीं चाहते, परंतु लोग आपको उकसाएंगे विवाद करने के लिए, और लोगों के उकसावे में आप मिथुन राशि वाले आ जाते हैं अक्सर। तो लोगों के बहकावे में नहीं आना है, लोगों के उकसाने से नहीं आना है। अपनी चिड़चिड़ाहट, अपने अग्रेशंस पे नियंत्रण बना के चले तो दिन आपके लिए बेहतर परिणाम लेके आएगा। हालांकि आपका स्वास्थ्य भी आज नरम है, उस और ध्यान देने की बहुत अधिक जरूरत है। अब नक्षत्रों के हिसाब से भी हम चर्चा कर लें। देखिए, आज अष्टमी तिथि है पंचांग में और 11:46 रात्रि तक रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें तो रात को 9:22 के बाद रवि योग लग जाएगा। तो अगर आप रात में करना चाह रहे हैं तो 9:22 के बाद पूरी रात लगा हुआ है। कोई नई चीज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रीति योग भी है आज 11:55 तक। प्रीति योग जब भी होता है तो मित्रता के लिए बहुत अच्छा होता है, मित्रता के हिसाब से। परंतु कौन से नक्षत्र को मित्रता आज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मैं अभी नक्षत्रों के हिसाब से बताऊंगी। राशि वृश्चिक राशि चल रही है 9:22 तक। उसके बाद ये चंद्रमा चेंज होएगा, फिर आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा 9:22 के बाद रात को। नक्षत्र ज्येष्ठा है जो कि बुध का है, तो बुध के उपाय करते हुए चलिए। नक्षत्र के हिसाब से आज आपको गायत्री मंत्र का या सरस्वती आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। विष्टिकरण चल रहा है 11:35 सुबह।
तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य 11:35 तक वैसे भी नहीं करना, क्योंकि विष्टि एक विध्वंसकारी संयोग होता है। इस समय शुरू किए गए कार्य खत्म ही होते हैं या बिल्कुल ही खराब होते हैं, तो बिल्कुल भी नया कार्य स्टार्ट नहीं कीजिए 11:35 तक। राहु काल 12:23 से लेके 1:56 तक है, यानी कि 2 बजे तक का टाइम आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। दिशाशूल उत्तर में लगा हुआ है, उत्तर की यात्रा करने से आप बचें। साउथ वेस्ट के अंदर भी यात्रा कर रहे हैं तो कुछ कदम आप पहले ईस्ट में जाएं, उसके बाद आप यात्रा करें। अब नक्षत्रों के हिसाब से देख लें कि मिथुन राशि जो है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। तीनों नक्षत्रों के लिए अलग अलग परिणाम आज मिलेंगे नवतारा के हिसाब से। जिन लोगों का मृगशिरा नक्षत्र है उन लोगों के कार्य में आज रुकावटें आएगी। उनको मान के चलना मानसिक रूप से कि उनके कार्य रुकावट के बाद ही पूरे होंगे, तो कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करें, नया बिजनेस, नया स्टार्टअप कुछ भी आप आज स्टार्ट न करें, नई कोई बड़ी खरीदारी या नई कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करें। जिन लोगों का आद्रा नक्षत्र है उन लोगों के लिए बढ़िया है, उनका कल्याणकारी समय रहेगा। वो मित्रता भी कर सकते हैं, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, उनको हर तरफ से सहयोग भी मिलेगा। और जो आद्रा नक्षत्र वाले हैं आज प्रसन्न रहेंगे और वो दूसरों का भी भला करेंगे, लोग बाग उनका भला करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र वाले हैं उनके लिए बेकार टाइम है आज का, क्योंकि उनको नक्षत्र मिल रहा है नवतारा मिल रहा है विपत्ति का, तो उनके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम आज क्रिएट हो सकती है। तो आपको अपना जन्म नक्षत्र मेरे राशि के फल के हिसाब से मालूम होना चाहिए कि आपका नक्षत्र कौन सा है। मिथुन राशि के अंदर तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, एरिया का मतलब जैसे एक बहुत बड़ा शहर है उसमें बहुत सारे मिथुन राशि के रहते हैं, परंतु आप कौन से एरिया में रहते हैं वो देखना है। उस एरिया के हिसाब से आपके नक्षत्र बटे हुए हैं, तो इससे अगर आपको नक्षत्र पता नहीं है तो आप मेरे द्वारा भी नक्षत्र का जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो आप अपना टाइम और बर्थ लिख के दीजिए, मैं आपको आपका नक्षत्र बता दूंगी। तो